हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज जीके जो कंप्लीट करते हैं 2016 से 18 के बीच में क्वेश्चंस पूछा गया जीके के लिए प्राचीन इतिहास, इसके बारे में कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भीमटेका के रॉक साल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश में किस गुफा जो पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है? तो भीमटेका का है ना दोस्त। कौन सा? तो भीमटेका का। नेक्स्ट देखिएगा, जो भीमटेका है यह किस लिए प्रसिद्ध था? गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था, ये कालीबंगा में किया गया था। किस नव प्राचीन स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो याद रखिएगा बुर्ज होम में मिलते हैं, बुर्ज होम में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जो पुरातात्विक इतिहास है ना, देखिए इसको समझिएगा। जो पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल के जूते, खेत युगल सावधान में कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए जाते? याद रखिए युगल सावधान में नहीं पाए जाते। कौन सा? तो युगल सावधान में। नेक्स्ट देखिएगा कि लोथल, देमाबाद, सुरकोटदा, धोलावीरा कौन सा हड़प्पाकालीन गुजरात स्थल में गुजरात में स्थित नहीं है? तो याद रखिए देमाबाद गुजरात में नहीं है, बाकी धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल ये तीनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा लंगनाज, गणेश्वर, बागोर, अहमदगढ़ में कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? तो याद रखिए गणेश्वर जो मध्य पाषाण कालीन नहीं है। कौन सा? तो आपका गणेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल। याद रखिएगा कौन सा? लोथल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है? तो याद रखिएगा साबरमती। कौन सा? साबरमती। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन में याद रखिएगा लोहा का नहीं हुआ। किसका नहीं हुआ? लोहा का नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो कैसी थी? याद रखिएगा ये अभी अपठित है ना, इसका क्लियर नहीं किया गया है। लघु पाषाण क्या है? तो याद रखिएगा पत्थर का औजार है। नेक्स्ट देखिएगा हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे? तो याद रखिए रोपड़ सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? याद रखिएगा लोथल है। कौन सा है? तो आपका लोथल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कौन सी एक विशेष संधि जो विशेष सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों के एक सामान्य विशेषता नहीं थी? तो याद रखिएगा सिंचाई की नहरें नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के कच्छ का रण में है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे संधि का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित? याद रखिए धोलावीरा। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बार आप रिवीजन कीजिए इसको मेरे साथ, तो आपका भी ये अमृत साबित होगा एग्ज़ाम के दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम अब धीरे धीरे बहुत टफ हो गया, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी आपका कल्याण हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा युगल सावधान, फारस की मोहरे, बंदरगाह उत्तम किस के जो में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में नहीं पाए जाते? तो उत्तम किस्म के जो नहीं पाए जाते। चिरांद, मेहरगढ़, बुर्ज होम तथा देमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग में प्राचीन प्रमाण मिलता है? तो मेहरगढ़ में मिलता है। याद रखिएगा। देखिए
मोहनजोदड़ो सही सम्मिलित करने बोल रहा है, तो कौन सा होगा? देखिए, मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ, हड़प्पा, स्टैचू ऑफ पीस, कालीबंगा, हाल के चीन, लोथल, पतन, है ना। देखिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर है। देखिए ये सब मिला गया है। मोहनजोदड़ो आपका ग्रेट बाथ है, हड़प्पा स्टैचू ऑफ पीस, कालीबंगा, हाल के चीन और लोथल पतन, है ना, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते? तो पशुपति का करते। किसको? पशुपति का। पुरालेख शासक पूछो, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो याद रखिए शिलालेख। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण किस विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? याद रखिए म्यूजियोलॉजी में आता है। कौन सा? म्यूजियोलॉजी में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये 2006 से 15 तक है, 17-18 में ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए, ऐतिहासिक के प्रारंभिक काल के निम्न में से कौन सा कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये आपका कहा जाता है पुरापाषाण काल, लघुपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पुरान पाषाण काल कहा जाता है ना, जो इतिहास का प्रारंभिक काल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, भीमटका गुफा उसका दिया है आपका, है ना, थोड़ा सा डिफिनेशन दिया है कि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं ना। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत में पाषाण कालीन सभ्यता आती है ना, याद रखिएगा। भीमटका का जो गुफा है किस राज्य में? तो याद रखिएगा आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। किस युग या काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए जाते थे? याद रखिएगा पुरापाषाण काल में जो पत्थर के औजार पाए जाते थे। तीसरा हो गया कंप्लीट। देखिए चौथा नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, क्या थी? तो याद रखिएगा चौड़ी और सीधी थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खंडहर में से कौन सा नदी के तट पर पाए जाते थे? तो याद रखिएगा आपका हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, है ना, तो याद रखिए इसमें कन्फ्यूजन। हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो के खंडहर इस नदी के याद है, तो इसमें हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो यहाँ सिंधु नहीं होगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? रावी नदी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के में से किस स्थानों को, कौन सा स्थान सिंधु घाटी के किनारे पर स्थित है? तो याद रखिए मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। देखिए 8 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो याद रखिएगा अज्ञात थी, है ना। 9 नंबर, क्या कि सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर है, जो शैलखड़ी और आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं, है ना। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो याद रखिएगा मृतकों का टीला नाम था मोहनजोदड़ो का। ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में मिलता है। सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार आप रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैथ साइंस के साथ साथ जीके भी आपको कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो, लेकिन प्रीवियस ईयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपका कल्याण हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो याद रखिएगा आपका नृत्य करती हुई बालिका का है। देखिए 13 नंबर, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो याद रखिएगा लोथल है। कौन सा है? लोथल। नेक्स्ट देखिए, लोथल नामक स्थान निम्नतक सभ्यता में से किसका जहाजी माल घाट था?
तो माल घाट याद रखिएगा किसका है, तो सिंधु घाटी का। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है, तो लोथल को माना जाता है। ठीक है, 17 नंबर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसका लिए प्रसिद्ध है, तो कालीबंगा याद रखिएगा मिट्टी का पात्र के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो याद रखिएगा व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था की ताकत थी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती थी, याद रखिएगा लोहा नहीं पाई जाती थी। देखिए सिंधु जो सौतुगाई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, तो याद रखिए सौतुगाई आपका अफगानिस्तान में। आपका प्राचीन काल कंप्लीट हो गया, यहाँ से अवैदिक काल स्टार्ट होता है। देखिए इसको समझ लिए एक बार। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन सा था, तो इंद्र था। उपनिषद पुस्तक था, तो कौन सा था, तो दर्शन था। चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा था, तो ब्राह्मण था। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ में, तो महाभारत का था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। किस देश में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद का। जो गेहूँ, चावल तथा तंबाकू में किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था, तो तंबाकू का नहीं था। मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी थी, तो ऋग्वेद थी। चार वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद था। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में मिलता है, तो आपको 4 मिलता है। नचिकेता और यज्ञ के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस में मिलता है, तो कठोपनिषद में मिलता है। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्पवेद में कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं मिलता है, तो याद रखिएगा नहीं गिना जाता है यजुर्वेद का। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत में। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, तो यजुर्वेद। उपनिषद क्या है, तो हिंदू धर्म दर्शन का स्रोत है। तो याद रखिएगा ये आपका सारा कंप्लीट कर दिए है ना। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट इसको आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। शॉर्ट वीडियो है, ताकि अगर आपको अच्छा लगे तो इससे और सारा एक क्लास में 1 घंटा में सारा कंप्लीट कर देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।